नमस्कार। दिशा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, ईरान और इसराइल का बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां एक नए खतरे का संकेत भी दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की मुलाकात ने कई शक और साजिशों का जन्म दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ हो गया है कि अगर अमेरिका खुलकर इस लड़ाई में कूदता है तो वो पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करेगा। इससे सबसे बड़ा खतरा ईरान को होगा। और इस रिपोर्ट में 4 फैक्ट्स के जरिए ये सामने आ रहा है कि कैसे पाकिस्तान की गद्दारी से ईरान मुश्किल से बच सकता है। एक, ईरान और पाकिस्तान की सीमा करीब 909 किलोमीटर लंबी है। ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, खासकर बलूचिस्तान और सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में। अमेरिकी रणनीति हमेशा पड़ोसी देशों के जरिए दुश्मन की घेरने का कोशिश रहा है। वही इस बार पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन सकता है। अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो पाकिस्तान की इस 909 किलोमीटर लंबी सीमा से ईरान पर दबाव बनाना आसान होगा। पहले भी अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में इसी तरह की रणनीति अपनाई थी, पड़ोसी देश की जमीन का इस्तेमाल करके सीधे हमला। यही वजह है कि अब जब ट्रंप और मुनीर की मुलाकात हुई है तो पाकिस्तान के इस 909 किलोमीटर लंबी सीमा से ईरान पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा। पहले भी अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में इसी तरह की रणनीति अपनाई थी, पड़ोसी देश की ज़मीन का इस्तेमाल करके सीधा हमला। यही वजह है कि अब जब ट्रंप और मुनीर का मुलाकात हुआ है तो विशेषज्ञों को ये आशंका सता रही है कि अमेरिका पाकिस्तान की ज़मीन का लॉन्च पैड बना सकता है। 2, हाल के महीना में ईरान ने कई बार मुस्लिम देशों से अपील की कि वो इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाए या समर्थन दे। पाकिस्तान से भी ईरान ने ये उम्मीद की थी, लेकिन अब तक पाकिस्तान न सिर्फ नैतिक समर्थन दिया है। हाल ही में एक कार्यक्रम में ईरानी अधिकारियों ने कहा था कि पाकिस्तान को खुलकर इसराइल के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन मुनीर ट्रंप मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान अब अमेरिकी ब्लॉक में पूरी तरह खड़ा हो गया। इससे ईरान को ये संकेत मिल गया है कि पाकिस्तान की ओर से कई सेना या राजनीतिक समर्थन नहीं मिलने वाला, यानी भविष्य में अगर इसराइल अमेरिका के ओर से बड़ा हमला होता है तो पाकिस्तान चुपचाप अमेरिका की मदद करता रहेगा और ईरान अकेला पड़ जाएगा। 3, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सेना मौजूदगी पहले जितनी मजबूती रह गया है। इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर ईरानी समर्थित गुटों ने हमला भी किया है, जिससे अमेरिका को कुछ ठिकानों को खाली करना पड़ा। अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका को ईरान पर बड़ा हमला करना है तो वो कहाँ से ऑपरेशन चलाएगा? इसका जवाब में पाकिस्तान में पहले से अमेरिकी लॉजिस्टिक्स, ड्रोन ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नेटवर्क मौजूद है। पहले भी पाकिस्तान ने अमेरिका का एयरबेस इस्तेमाल करने का इजाज़त दी थी। अगर जंग भड़कती है तो अमेरिका कराची, क्वेटा या तुर्बत जैसे इलाका में अस्थायी ठिकाना बनाकर हमले की योजना तैयार कर सकता है, और ट्रंप और मुनीर का मुलाकात इसी दिशा में पहला संकेत मानी जा रही है। 4, ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान अमेरिका की गोपनीय मदद करने जा रहा है। 2001 में जब 9/11 का बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ी थी, तब भी पाकिस्तान ने खुलकर अमेरिकी सेना को लॉजिस्टिक और खुफिया मदद की थी। अमेरिका का ड्रोन ऑपरेशन, सप्लाई चेन और हवाई मार्ग तक पाकिस्तान की ज़मीन से संचालित किया गया था। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।